जय हिंद दोस्तों। आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो हास्यो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात जब व्यक्ति का हृदय प्रसन्न होता है तो उसे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं और इस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सभी प्रकार की कामनाओं और दुखों से हटकर एक परम में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिसका मन और इंद्रिया उसके वश में नहीं है उसे उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है और उस मनुष्य के अंतःकरण में किसी प्रकार की भावना भी नहीं होती है। ऐसे भावनाहीन मनुष्य को शांति मिल ही नहीं सकती और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती वह सुखी कैसे रह सकता है। भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाभस्य। भगवान कहते हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु अपनी दिशा की ओर आगे बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विश्व में रहने वाले इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ अधिकतम रहता है उस एक ही इंद्रिय में उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। भगवान आगे कहते हैं, तस्माज्ञस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान कहते हैं, इसलिए है महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से हटी हुई है उसी की बुद्धि स्थिर मानी गई है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। अगर भगवान कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। अर्थात सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, अर्थात परमेश्वर जो अज्ञान है उनके लिए अप्राप्य है और जो ज्ञान योगी स्थित बुद्धि का होता है उसे वह नित्य उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहता है। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात इस नश्वर संसारिक सुख की प्राप्ति में जो सभी प्राणी जागते हैं, अर्थात ये प्राणी अपने सांसारिक सुखों के लिए कर्म करते हैं और जो परमात्मा को जानता है वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के लिए ये सांसारिक सुख एक रात्रि के समान है। भगवान आगे कहते हैं,
आयुर्माणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामी। अर्थात भगवान कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी प्रकार का उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सभी नदियाँ सभी ओर से अपने साथ जल लाकर उस समुद्र में विलीन हो जाती है और समुद्र में इतना जल लाने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता है, अर्थात अपनी सीमा को नहीं त्यागता है, वैसे ही सब प्रकार के भोग को ग्रहण करते हुए भी स्थित बुद्धि मनुष्य किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करता है और परम शांति को प्राप्त होता है, और न ही वह किसी प्रकार के भोगों को चाहने वाला होता है। भगवान आगे कहते हैं, विहाय कामन्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात शांति को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण अपनी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अर्थात मोह के बंधन से मुक्त होकर अहंकार को छोड़कर स्पृह रहित अर्थात मोह को त्याग कर घूमता है या विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यां मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मर्चन्ति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति, जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वह योगी कभी मोहित नहीं होता है, अर्थात अपने किसी प्रकार के मोह और अहंकार से रहित होता है और अंत काल में उसी ब्रह्म में स्थित होकर उस परमानंद के धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। अर्थात इस द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग कहा गया है और इसी प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त होता है।